तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश विदेश में उत्साह उमंग है, लेकिन आस्था का केंद्र अयोध्या बना हुआ है। अयोध्या में हजारों लोग पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत के हमारे सहयोगी शिखा ने, जो राम धुन पर रमे नजर आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ओ मनते शकल बाशना भागी, केवल राम चरण लहलागी। राम सिया राम जय हो। नाथ शकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम मनते शकल वासना भागी, केवल राम चरण लहलागी। राम सिया राम कलियुग केवल राम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और जो राम का नाम भी नहीं ले सकते, वो जमुहाई लेते समय अगर राम का नाम ले लेंगे, तुलसीदास जी उत्तरकांड में उसकी व्यवस्था कर गए। क्या कह गए? राम नाम लई जे जमुहाई, तिनहिन पाप पुंज समुहाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाथ शकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम शकल वासना भागी, केवल राम चरण लहलागी। राम सिया राम जय जय राम। मुझे लगता तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपको बता दें, महज 9 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में पूरे देश में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। उस पवित्र मुहूर्त का, उस पवित्र अवसर का हर कोई इंतजार कर रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि बेसब्री से राम भक्तों को 22 तारीख का किस तरीके से इंतजार है। अयोध्या सज कर तैयार, बस 8 दिन का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, भक्तों में उत्साह भारी। 22 जनवरी वो ऐतिहासिक लम्हा होगा जब भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिव्य उत्सव को लेकर पूरे देश में उमंग, उत्साह और जश्न का माहौल है। आज से 8 दिन बाद अयोध्या में होने वाले इस भव्य समारोह के लिए जोर शोर से तैयारी जारी है। अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए हर कोई पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा है। और राम मंदिर के विषय में तो कुछ कहना जो है वो उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना हमारे जीवन, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जीवन काल में ये हुआ है। बिल्कुल, तो सभी कुछ अच्छा हो रहा है। चारों तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। हम सब बहुत खुश हैं। अगर एक व्यक्ति को क्रेडिट देना हो तो हम मोदी जी को देंगे, बिकॉज उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से ऊर्जा फैलाई है चारों तरफ, सारे पॉजिटिव एनर्जी अगर वो फैला सके तो वो मोदी जी है। बाकी इट्स अ कलेक्टिव वर्क, सब लोगों ने बहुत काम किया है। कितने सालों से कुर्बानियां दी हैं लाखों लोगों ने अपनी। पूरे देश को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। हर चौक, नुक्कड़, चौराहे पर मनमोहक कलाकृतियों से इलाके को खूबसूरत बनाया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक पर भव्य सजावट और शानदार रोशनी को लोग अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं।
ये मुझे लगता है कि लता चौक जो अयोध्या का है वो सेल्फी पॉइंट बन गया है। बिल्कुल सेल्फी पॉइंट बन गया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका नामकरण किया, मुझे लगता है शायद। लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि लता मंगेशकर हमारे देश की एक मशहूर गायिका हैं और उनको याद में रख करके अगर ये वीणा यहाँ पे बनाई गई है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अलग अलग शहरों से तोहफे लेकर रामनगरी पहुंचने का भक्तों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुजरात के बड़ौदा से श्रद्धालुओं का एक जत्था 1100 किलो का दिया लेकर अयोध्या पहुंचा है, जिसमें 500 किलो घी एक बार में डाला जा सकता है, जो 2 से 2.5 महीने तक जलता रहेगा। दीप बनाया है हमने, 1100 किलो वजन का है। उसमें जो घी समाने जाए तो 501 किलो घी समा सकता है। जो जलाने के लिए 15 किलो रुई का दिया बनाया है, दीवेट बनाया है। और ये इसका खासियत ये है कि जो दिया जलता है तो 2 से 2.5 महीना तक ये दिया जलेगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए रेलवे और परिवहन विभाग ने भी विशेष इंतजाम किए। ऐतिहासिक उत्सव के मौके पर रेलवे आस्था ट्रेन चलाने की तैयारी में है, ताकि राम भक्तों को सफर के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जुटने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस विभाग भी चौकन्ना है। पूरे शहर में ड्रोन से चौकसी बरती जा रही है। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की गड़बड़ी न फैलाए, इसके लिए पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। खुद पुलिस के आला अधिकारी लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। भारी वाहनों का इस भीड़ को देखते हुए 14 तारीख की प्रातः से डायवर्जन स्टार्ट हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सौभाग्य से हम लोग के समक्ष है, तो वहाँ पर भारी वाहन का पूरा डायवर्जन होगा। 18 के बाद से यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज लेंगे और 21 तारीख के बाद 21 और 22 को हम लोग वास्तव में यहाँ पर जो इनवाइटेड लोग हैं उनके लिए हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और उसके बाद 23 तारीख से आम श्रद्धालुओं के लिए देश के जो उत्साही श्रद्धापरक लोग यहाँ पर आसपास के लोग आएंगे, उनके स्वागत के लिए उनकी सभी व्यवस्थाओं को समुचित तरीके से तैयार करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। भारत के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी 22 जनवरी को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मॉरिशस की सरकार ने लोगों के आस्था को देखते हुए सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए, मारपीट करने वाले को गाड़ी को तोड़ने लगे। खबर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से, जहां पालघर 2 करने की कोशिश की गई। इस मामले में आपको बता दें 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संत को किस तरह से बुरी तरह से पीटा गया, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई भीड़ द्वारा, और अब इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस घटना की तस्वीरें हैं। इस मामले में 12 लोगों को आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संतों की पिटाई का यह मामला है। पालघर की हत्या को इस घटना ने याद दिला दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवा वस्त्र में जो लोग हैं ये साधु हैं, जो गंगा सागर मेले में जा रहे थे और इसी दौरान कुछ लोगों से इनकी झड़प हुई और उसके बाद भीड़ ने इन्हें पीट के मारने की कोशिश की। वक्त रहते किसी तरह इनकी जान बची। और देखो बंगाल के पुरुलिया में जिस तरह से साधुओं पर बर्बरता है, उसके बाद बीजेपी के निशाने पर वहां की सरकार और प्रशासन आ गई है। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर क्यों चुप है बंगाल की सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार बयानबाजी भी हो रही है और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मामले पर बंगाल सरकार चुप क्यों है, हिंदू विरोधी सोच आखिर क्यों है, क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कैसे निशाना साधा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और
अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। संतों की पिटाई मामले में संत समाज बहुत नाराज है और इस बीच रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ सोच भर की पता नहीं कहां से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले, तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है, जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा से पंडाले उजाड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से, और सबको वो कौलता नकारती हैं। इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवत रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है वहाँ। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुई इस घटना ने पालघर 2020 में जो घटना हुई थी उसकी याद दिला दी है और अब इस मामले पर बीजेपी हमलावर है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में तो हिंदू होना गुनाह हो गया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साधुओं पर हमले की पालघर जैसी कहानी पुरुलिया में दोहराई गई। महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल 2020 को 2 संतों और उनके साथ एक ड्राइवर की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पीट कर हत्या कर दी थी। कुछ वैसी ही विभत्स घटना संतों के साथ बंगाल की धरती पर देखने को मिली है। पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 जैसा कांड देखने को मिला है। पुरुलिया में भी संतों के साथ वैसी ही दरिंदगी की गई, बस फर्क इतना था कि यहाँ साधु पिटाई के बाद जिंदा बचा लिए गए। जरा देखिए कैसे संतों की पहले तो जटाएं खींची गई, फिर निर्वस्त्र किया गया, फिर डंडों से बेरहमी से पीटा गया। भीड़ ने जमकर पीटा और कुछ लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे और संतों की खिल्ली उड़ाते रहे। सवाल है आखिर क्यों बीजेपी ने बंगाल में संतों की लिंचिंग पर ममता सरकार को जमकर घेरा है। साधु संतों को पीटा गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। पालघर पार्ट 1 जिस प्रकार से हुआ था उद्धव ठाकरे जी के राज में, आज ममता दीदी के राज में पालघर 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर राजनीतिक हिंसा इस चरम पर आ चुकी है, इस लेवल पर आ चुकी है कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा था। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को सरकारी संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्याएं की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना मानव अपराध है। दरअसल यूपी के बरेली से एक वृद्ध संत, 2 युवा संत अपने रसोइये के साथ मकर संक्रांति के लिए किराए की गाड़ी से गंगा सागर जा रहे थे। तभी रास्ते में ग्रामीणों के बीच संतों के बच्चा चोर होने की अफवाहें फैलाई गईं। उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर संतों की पिटाई की। पुलिस की मौजूदगी में संतों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया। संतों से बर्बरता की तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।